हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल का क्लास 11 का। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों? बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश और गुड्स, यानी कि कैश लेके आया बिजनेस में और गुड्स लेके आया। कौन लेके आया? ओनर। ओनर को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। दो चीज़ें लेके आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 75,000 वो कैश लेके आया और स्टॉक लेके आया 25,000, तो यानी कि उसकी टोटल कैपिटल क्या होगी? 1 लाख। अब हम इसका टोटल यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ पे इसका टोटल करेंगे और कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो 75,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू में लाइबिलिटी 0 और आपका कैपिटल आ जाएगा 1 लाख। आगे क्या बोला है बच्चों? ना सेकंड, पेड फॉर रेंट, रेंट पे कर दिया। अब एक्सपेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल में से माइनस होते हैं, तो रेंट पे कर रहे हो तो कैश जा रहा है आपसे। कितने का कैश जा रहा है? 2,000 का। तो आप क्या करोगे? कैश में से लेस कर दोगे और कैपिटल में से लेस कर दोगे। कितना? 2,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 73,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू में 0 प्लस 98,000, क्योंकि 1 लाख में से 2,000 गया तो कितना आएगा? 98,000। नेक्स्ट में क्या बोला है? नेक्स्ट, बोट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 44,000, यानी गुड्स परचेज किए, कुछ कैश में किए कुछ उधार में किए, यानी हमने उसकी पेमेंट नहीं की। तो यानी कि जो कैश में किया तो हमसे कैश जाएगा, कितने का जाएगा? 33,000 का कैश जाएगा और 44,000 हमें पे करने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी है कि हमें पे करना होगा। तो 44,000 हम कहाँ दिखा देंगे? कहाँ शो करेंगे बच्चों? लाइबिलिटी में। अब एक बात बताओ, कैश हमसे इतना जा रहा है, लाइबिलिटी हमें पे करने, तो एक्चुअल में बिजनेस में कितना आया? एक्चुअल में बिजनेस में आया आपके पास 30 प्लस 44, यानी कि 74,000 का आपके बिजनेस में स्टॉक आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 43,000 और ये इसमें ऐड हो जाएगा 9 7 8 9 99,000 इक्वल्स टू में 44,000 प्लस 98,000। आगे नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? गुड्स की कॉस्टिंग थी 50,000, सोल्ड कर दिया 25% में, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। कि कह रहा है कि अब आपको मैं क्लियर करवाती हूँ। पहले आप ऐसे वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट में सब कुछ लिख लोगे, क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी? गुड्स की कॉस्टिंग थी 50,000। ठीक है, हमने उसको क्या किया? हमने उसको सेल किया 25% प्रॉफिट में, तो 27,500 रिसीव हो रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे ये अमाउंट डाल लेंगे, 25% प्रॉफिट हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब कॉस्ट इतनी थी तो हम इस पे तो सेल नहीं किया, यानी कि ज़्यादा में किया, 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? 50,000 का 25% करेंगे, तो कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका 25 5 जा 125 1 2, तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। तो यानी कि अब हम पैसे उससे कितने लेंगे? कॉस्ट जो लगी प्लस में प्रॉफिट, तो टोटल ही लेंगे। तो यानी सेल कितने में किया हमने? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारे उस प्रोडक्ट को बनाने की या ले गुड्स की क्या कॉस्ट थी? 50,000 और प्रॉफिट कितना ले रहे हैं हम? 12,500। तो यानी कि वो पेमेंट कितनी करेगा? वो पेमेंट करेगा 62,500 की। यहाँ तक क्लियर है? 62,000। अब वो ये पेमेंट उसने कैसी की? उसने जो ये 62,000 पेमेंट है, उसमें से कुछ तो उसने कैश में पे कर दिया, कुछ क्रेडिट में, यानी कि उसने कुछ पे नहीं किया, कुछ पेमेंट। तो इसका कुछ हिस्सा कितना? 27,500 कैश में पे कर दिया, यानी हमारे पास कैश आ गया। अब बचा कितना रिमेनिंग? 0 माइनस करेंगे, फिर 12 में से 7 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35,000 क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि हमें अभी पेमेंट लेनी है, जब लेनी होती है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा डेटर। ठीक है, ये कैश में आ जाएगा, ये डेटर में आ जाएगा और हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में आएगा। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे? कैश में कितना आ रहा है?
500। और हमसे स्टॉक जा कितने का रहा है? एक्चुअल में स्टॉक जा रहा है 50,000 का। और हमारा एक और बन जाएगा एसेट, वो क्या नाम है उसका? डेटर। डेटर बनेगा तो उसकी भी यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा? 35,000। और क्या हुआ था? हमें प्रॉफिट हुआ था। इन सबको करके क्या हुआ था? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था? 12,500, यानी कि 12,500। जब प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और जब लॉस होता है तो हम कैपिटल में से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसका टोटल करेंगे, ये कितना आएगा? 500। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। 70,500। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 49,000। 35,000 इक्वल्स टू में 44,000, प्लस ये करेंगे तो ये आएगा 500, 10 और 11। तो ये आ जाएगा 1,10,500। अब हम करेंगे फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या बोला है? कह रहे कि परचेज मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। मोटर परचेज किया, कितने का परचेज किया? मोटरसाइकिल 20,000 का। पर्सनल यूज़ यानी उसने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए किया। अब बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है और ड्राइंग है, क्योंकि वो बिजनेस से पेमेंट अमाउंट निकाल रहा है। कितनी अमाउंट निकाल रहा है? 20,000। तो अब हम क्या करेंगे? 20,000 कैश में से लेस कर देंगे, 20,000 हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो अब इसमें से ये लेस करेंगे तो ये कितना आएगा? 50,500। ये आ गया आपका 49,000, 35,000, 44,000 लाइबिलिटी, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 90,500। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मेरा वर्किंग नोट है, आप वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।